क्या बताया आपने? सिटी ऑफिस डेट स्लैश करण। एक मिनट एक मिनट। आपका वर्डप्रेस क्या है बेटा? हम्म। यूजर नेम पासवर्ड क्या है? क्या है भाई यूजर नेम पासवर्ड क्या है आपका करण? हम्म। हम्म। ठीक है, तो बेटा हम पहले बात कर लेते हैं एनालिटिक्स होता क्या है। हाँ, तो एनालिटिक्स बेसिकली गूगल का टूल है जो बेसिकली हमें रिपोर्टिंग बताता है कि हमारी साइट पे कितना आता है, कितना ट्रैफिक है, कहाँ से आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है। ये सारी चीजें कौन बताता है? हमें एनालिटिक्स बताता है। ठीक है। हाँ, तो ये गूगल का टूल है। ठीक है। तो अभी एनालिटिक्स का G4 चल रहा है। क्या पहले एनालिटिक्स में क्या था कि GA चल रहा होता था। ठीक है। तो कैसे हो भाई नीलम आप? हेलो। हम्म। हम्म, आवाज। बस ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे थे एनालिटिक्स की। तो एनालिटिक्स क्या है? तो एनालिटिक्स में G4 चल रहा है। तो G4 क्या करता है? हमारी साइट की सारी, आजकल पहले पुराना एनालिटिक्स चल रहा था, आजकल नया वाला एनालिटिक्स चल रहा है। तो वो क्या करता है? वो सारी चीजें हमें बताता है कि हमारी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, ये जैसे यहाँ पे बता रहा है कितने ट्रैफिक आया है, इतना ट्रैफिक आया, ये सारी चीजें हमें बता रहा है। ठीक है। गेटिंग?
तो ये चीज़ें भाई डायरेक्ट कितना आया, ऑर्गेनिक से कितना आया, ये हमें पूरा बताता है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें एनालिटिक्स बताना पड़ता है, उसके बाद हम रिपोर्ट देखते हैं। तो इसके कई जो है वो होते हैं, सेक्शंस होते हैं। एक तो होम पेज होता है जहाँ पर हमें सारा पता चल जाता है कि भाई एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरी रिपोर्ट का हमें। ठीक है, यहाँ पर रियल टाइम आता है कि अगर कोई ट्रैफिक रियल टाइम आएगा तो आ जाएगा। जैसे इंडियन स्कल्पचर्स का है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम साइट को आएंगे तो एकदम हमें पता चल जाएगा कि भाई ये दिखाना शुरू कर देगा। अब जैसे करंट टेक है तो यहाँ पे देखना अब आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। हो सकता है कि भाई यहाँ से नहीं रीड कर रहा क्योंकि सेम आईपी पे है तो नहीं कर रहा, दूसरी जगह से खोलना पड़ेगा मुझे। ये देखो आ गया ना एक। तो इस तरह से तुरंत आ जाता है कि भाई ये इंडिया में है, तो इंडिया में कहाँ से, तो शायद दिल्ली बता देगा ये। तो लोकेशन भी आ जाती है कि भाई नई दिल्ली, मतलब दिल्ली के नंबर होते हैं ना हमारे एनसीआर के, तो इसलिए दिल्ली बता रहा है। ठीक है, तो जो जो मैं पेज देखूंगा वो पेज भी बताएगा। जैसे मान लो मैं अबाउट अस वाले पेज पे जाता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि भाई ये अबाउट अस वाले पेज पे गया है। ठीक है, अभी बता देगा। पेज व्यू कितने हुए हैं, सेशन कैसा है, एंगेजमेंट कैसा है, तो ये सारी चीजें हमें लाइव बताता रहता है। ठीक है, तो ये इसका वो रहता है कि हमारे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए ताकि उसके हिसाब से जो है हम अपनी प्लान ऑफ एक्शन बना सकें कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो ये रियल टाइम हो जाता है। फिर लाइफ साइकिल में हमारे एक्विजिशन है, ओवरव्यू बताता है किसकी किस किस सोर्स से हमारे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, पेड कैसा आ रहा है, ऑर्गेनिक कैसा आ रहा है, बाकी चीजें कैसी काम कर रही हैं, यूजर का एक्विजिशन कैसा है। ट्रैफिक वही मतलब अलग अलग तरीके से बताता है, अलग अलग फॉर्मेट में दिखाएगा। कितने इवेंट उन्होंने किए, कितने पेजेस देखे हैं, तो वो सारी चीजें जो है बताता है। ठीक है, इवेंट्स कितने हुए हैं, पेज व्यू कितने हुए, यूजर एंगेजमेंट कितनी हुई, सेशन कितने हुए टोटल, पहली बार कितने लोग आए, फर्स्ट विजिट कितनी बार थे, बाकी रिपीटेड कितना था। तो इस तरह से हम जो है ये हमें पूरा डाटा देता है कि इतने लोग टोटल आए, इतने ये हुआ, इतना ये हुआ। अगर हमने किसी को कन्वर्जन बता रखा है कि ये हमारा कन्वर्जन है, कि भाई हम इसको अपना कन्वर्जन मानते हैं, तो कन्वर्जन की रिपोर्ट भी देता है। अभी हमने सच इसको अपनी कन्वर्जन का बताया नहीं, जैसे हम गूगल एड्स के अंदर अपना कन्वर्जन बताते हैं उसी तरीके से जो है हमें यहाँ पे कन्वर्जन को डिफाइन करना पड़ता है। तो फिर जो है भाई किस इवेंट को आप अपना कन्वर्जन मान रहे हो तो बताना पड़ेगा पेज व्यू पे कितने टाइम को, सोर्स को,
जो भी है जिसको आप अपना कन्वर्जन मानते हो, तो उसके बताएगा, उसकी रिपोर्ट भी है हमें साथ में देगा कि भाई ये इसको मैं अपना कन्वर्जन मानता हूँ, तो ये जो है इस तरह से है। ठीक है। ये जो है पेजेस और स्क्रीन की बात कर रहा है कि कितने ट्रैफिक कहाँ से आया, कौन से पेजेस पे कितना ट्रैफिक था, तो वो सब बताता है। लैंडिंग पेज कौन से थे। अगर आपका मोनेटाइज गूगल एडसेंस के साथ अगर आपका ये आपने जोड़ा हुआ है, तो उसकी इनकम कितनी हो रही है गूगल एडसेंस के थ्रू, वो भी बताता है। गूगल सर्च कंसोल जो गूगल का टूल है, जो हमने पहले भी किया है, उसको भी हम यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ नहीं पड़ा है, क्योंकि जोड़ा नहीं है, दोबारा जोड़ना पड़ेगा इसे। फिर यूजर में इन्होंने कुछ चीजें दी हैं। कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं। अगर हम सिटी वाइज बात करें, तो मुंबई से कितना ट्रैफिक है, दिल्ली से कितना, गुरुग्राम से, लंदन से, पुणे से, बेंगलुरु से, दुबई से, इतने जगह से कितना है, किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो जैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे लोग जो हैं हमें देख रहे हैं। तो फीमेल कम है, मेल ज़्यादा ऑडियंस है इसकी, जो गूगल ने पता करा है। जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस आ रही है 25 से 34 ईयर्स की है, 18 से 24 वाली उसके बाद, और 34 वाली, इस तरह से। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है इंग्लिश में सर्च होता है, चाइनीज़ में भी है, स्लोवाकिया, हिंदी के यूज़र्स भी हैं, हिंदी में जो सर्च करते हैं, बल्गारिया, फ्रेंच वगैरह, इस लैंग्वेज में लोग साइटों को सर्च किया गया है। टेक्नोलॉजी का भी एक सेक्शन बनाया हुआ है कि भाई टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से लोग आ रहे हैं। क्या हुआ, नीचे क्यों नहीं हो रहा। वेब से 100% है अभी जो चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमें पता चल जाता है।
तो इसमें बाकी लाइब्रेरी है कि हर चीज़ के बारे में अगर आप पता करना चाहो तो आप कलेक्ट करके रिपोर्ट उस तरह से ले सकते हो। भाई यूज़र का एक्विजिशन के बेसिस पे उस तरह से ये जो है ये सारी रिपोर्ट आप इस तरह से ले सकते हो। तो रिपोर्टिंग का था। एक्सप्लोर आप कर सकते हैं भाई, अपनी रिपोर्ट को अपने हिसाब से बना सकते हैं कि किस तरह से आप किस तरह से इस वाले फॉर्म में दिखाना चाहें इस तरह से दिखाएं। पाथ एक्सपेंशन है, जिस भी तरीके से आप चाहें ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो कुछ फॉर्मेट जो है ये गूगल ने दिए हुए हैं जिनमें से आप किसी में भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है कि भाई आप एडवर्टीजमेंट आप गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। डिस्प्ले वीडियो से, फूड लाइट से, गूगल प्ले लिंक्स हैं, सर्च एड्स लिंक्स हैं, गूगल सर्च कंसोल के लिंक हैं, उनसे आप जो है इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम इससे जो है एनालिटिक्स से हो सकते हैं। अलग अलग गूगल के प्रोडक्ट है जिनके साथ आप अपने ऐड को लिंक कर सकते हो, अपनी चीजों को लिंक कर सकते हो। तो ये सारी जो है ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब बात आती है कि हम गूगल एड्स को जो है सेटअप कैसे करते हैं। गूगल जो ये है अ, आपका इसको हम सेटअप कैसे करते हैं, अकाउंट को अपनी वेबसाइट पे कैसे इसकी रिपोर्टिंग लेना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कहाँ जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी पे। ठीक है, पहले हम होम पे जाते हैं। यहाँ पे आकर के हम एडमिन में जाएंगे। तो अकाउंट का मतलब नया अकाउंट बनाना हो गूगल एनालिटिक्स का तो वो उस पे रखेंगे। अदरवाइज हम जो है प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब नई वेबसाइट जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब नई वेबसाइट जिसकी डाटा हम जो है यहाँ पर उसकी रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं। तो जैसे मान लो हमें आपकी रिपोर्ट जो है आपकी वेबसाइट की रिपोर्ट जो है हम चाहते हैं कि भाई गूगल एनालिटिक्स में आए। तो मैं बता रहा हूँ, आप बाद में कोड हटा देना अपना, यहाँ से अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको आपकी वेबसाइट पे। मान लो ये हमारी वेबसाइट है, हम चाहते हैं इस पे एनालिटिक्स की रिपोर्ट हम चाहें। तो कैसे करेंगे।
यहाँ पे हम इंडिया लिखेंगे अपना। करेंसी हमें अपनी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम हमने डाल दिया और वो कहता है आपका वो क्या है, बिजनेस गोल क्या है, तो आप बताइए कि भाई हमारा बिजनेस गोल जो है वो ये है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम हम लिख देते हैं। HTTPS 2 बार हो जाएगा तो उसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे ही करण लिख दिया, स्ट्रीम लिम लिखना पड़ता है। हाँ, और इसको हमने क्रिएट कर दिया। अब वो कह रहा है कि हमें आप कंफर्म करो कि आपकी जो है आपकी वेबसाइट है, तो आप अपनी ओनरशिप जो है वो हमें कंफर्म करके दो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपकी साइट तो इंस्टॉल यूजिंग वर्डप्रेस सेलेक्ट वर्डप्रेस पे कर सकते हो। हमने कहा हम अपने आप वैसे ही कर लेंगे। तो उसने कहा बिलो इज द गूगल टैग ऑफ फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन द एवरी वेबसाइट और हेडर सेक्शन में लगा दीजिए आप इसे, तो हम मान लेंगे कि भाई आपकी है। तो हमने कहा ठीक है, कॉपी कर लिया हमने और आपके हेडर सेक्शन में चलते हैं। आप अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, थीम फाइल एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हेडर डॉट पीएचपी की फाइल है और हम यहाँ पर हेडर सेक्शन में यहाँ जाकर लगा देते हैं। इसको हमने कर दिया अपडेट। तो हमने जो है कोड जो उसने दिया था वो हमने लगा दिया, जी टैग जो है। इसके बाद वो कह रहा है कि टेस्ट कर लो कि कोड लगा है कि नहीं लगा है, तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो इसने कहा तो कोड जो है आपका लग गया है, ओके हो गया ना, क्रॉस टिक आ गया। ठीक है, हाँ, तो इसने जो डिटेक्ट कर लिया है हमारा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमने लगा दिया है। ये आप सेटिंग कर लेना पेज व्यूज वगैरह की, ये सारा मॉडिफाई ये सब। तो इसके बाद जो है हमारा सेलेक्ट का डाटा कलेक्टिंग जो है स्टार्ट हो गया। वैसे तो ये कहता है कि 48 घंटे के बाद डाटा कलेक्ट करना शुरू करेगा ये। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तुरंत ही कर लेता है। बाकी सारे काम हमने कर दिए। आप अभी अपनी साइट ओपन करिए करण। हाँ, हम देखते हैं कि साइट पे लगा कि नहीं लगा कि जैसे हमने आपके ये खोला हमने, तो अभी अगर यहाँ पे इसने दिखा दिया कि एक डाटा आ गया है, तो आप जो है अपना मान लीजिए कि भाई हाँ शुरू हो गए। आप अपनी वेबसाइट खोलिए अपने लैपटॉप पे
तो मोबाइल पे खोल लीजिए बेटा। सिटी ऑफिसेज डॉट इन दोबारा बंद करके दोबारा खोलिए बेटा, वो तो पुराने वाला नहीं करेगा। नए ओपन करिए ब्राउजर में, नया करिए। आ गया ना अभी ओपन, देखो आ गया ना। नहीं आ गया बेटा, स्क्रीन पे देखो ना, आ गया। हाँ, तो देखो आपकी लोकेशन भी दिखाते हैं अभी हम आपको।